जय श्री गणेश। जैसा कि गणेश उत्सव आने वाला है, तो आज की इस पॉडकास्ट में हम गणेश जी पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि अगर कोई गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना चाहता है घर पर, तो वो कैसे कर सकता है, क्या नियम का पालन करना चाहिए और कितने दिनों में उन्हें विसर्जन करना चाहिए। इस चर्चा पर हमारे साथ शिवांगी जी हैं, जिनके साथ हमने एक शिव जी पर पॉडकास्ट की थी अभी, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो एक बार वो फिर से आई हुई हैं और हमें गणेश जी के बारे में जानकारी देंगी। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। मैम, गणेशाय नमः। क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे तो जनरली सबको पता ही है स्टोरी, बट जिनको नहीं पता एक बार आप उनके लिए बता दें थोड़ी सी कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। गणपति जी की उत्पत्ति जो हुई है वो पार्वती जी के शरीर के मैल से हुई है। उससे उन्होंने एक आवृत्ति बनाई और गणपति जी की वो आवृत्ति बनाकर उसमें प्राण डाले और फिर उनको, वो स्नान कर रही थी, उनको द्वार पर बिठाया तो कहा कि कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके। पर जब शिव जी आए तो गणपति जी को तो भान नहीं था कि ये मेरे पिता हैं, उन्होंने उनको भी रोक दिया। क्रोधित होकर शिव जी ने उनका सर काट दिया। फिर उनके लिए गज का मुख लेकर आए वो, और गज का मुख लगाया, इसलिए उनको गजानन नाम मिला। अब गज का ही मुख क्यों लगाया? क्योंकि जो हाथी होते हैं उनकी नेतृत्व शक्ति जो होती है वो बहुत तेज होती है, तीव्र होती है। वो हमेशा ना एक झुंड में, लीडरशिप जो क्वालिटी होती है ना, वो हाथियों में होती है। तो झुंड में एक साथ चलते हैं। तो गणपति जी में ये सारे रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो इस कथा से गणपति जी की उत्पत्ति का है। ऐसे अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं। ये कथा शिव पुराण से है। तो जैसे कि बता रही है आपकी मैल से हुआ, तो किसी की मैल से कैसे उत्पत्ति हो सकती है? इसको तो साइंस भी प्रूव कर चुकी है। कई सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जिनके मैल से बिना स्पर्म के बच्चे हो जाते हैं, और वहाँ तो फिर वो ईश्वर थे, उनकी लीला थी, वो कुछ भी कर सकते थे। शुभ कार्य स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। जी। जैसे शादी भी होती है तो कार्ड में सबसे पहले गणेश जी के नाम होती है। कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो भी गणेश जी के नाम से स्टार्ट करता है। तो प्रथम पूज्य गणेश जी को कैसे बनाएंगे? गणेश जी जो है ना, विघ्न हरता है जी। सर्वप्रथम। उनको जो पूजने का कारण है उसके पीछे भी एक कथा है कि कार्तिकेय जी और गणपति जी को ये कहा गया कि जाओ तुम पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आओ। माता पार्वती ने और शिव जी ने उनको आदेश दिया। कार्तिकेय जी मोर पर सवार होकर निकल गए। अब उनका वाहन क्या था? चूहा। बहुत स्लो 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 चलता है वो। तो गणपति जी ने सोचा क्यों ना मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लूं। उन्होंने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली और इस प्रकार से सर्वप्रथम वो पूजनीय हुए, क्योंकि शिव जी ने ही उनको ये आशीर्वाद दिया कि आप सबसे पहले देवताओं में पूजे जाओगे। और गणपति जी का जो नाम है गण, तो गण क्या होता है? एक समूह। तो सभी समूह में जितने भी देवता हैं प्रथम पूज्य वो गणपति हुए। अधिपति मतलब गणों के अधिपति, समूह के अधिपति, तो प्रथम पूज्य उन्हें रखा गया। अब वो संकट नाशन भी हैं। कोई भी जीवन में संकट हो, विघ्न हो, उनका नाश भी करते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम गणपति की पूजा की जाती है। और किसी भी पूजा से पहले, जैसे आपने कहा, गणपति पूजा करेंगे, सारे विघ्न हरेंगे। यहाँ पर इवन बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, 10 महाविद्याओं की साधना में भी बिना गणपति की साधना के प्रवेश नहीं है। आप अगर 10 महाविद्याओं की साधना में भी जाएंगे तो गणपति की साधना पूजा आपको पहले करनी होगी। हाँ, ये बात मैंने सुनी कि अगर कोई साधना में जा रहा है तो सबसे पहले गणपति जी की सबसे पूजा पहले होती है, सबसे ताकि पहले वो गणेश जी का चक्र एक्टिवेट हो जाए बिल्कुल, सुरक्षा के लिए। क्योंकि ग्रेविटेशन है। गणेश जी का जो पेट है ना, वो एक ग्रेविटेशन है। जो यूनिवर्स है उसमें ग्रेविटेशन कितना रोल प्ले कर रहा है, तो वो जो गणेश जी का जो पेट है वो ग्रेविटेशन को दर्शाता है। तो गणपति जी की पूजा करते हैं। गणपति जी के साथ ही उनकी पत्नियां हैं। गणपति जी की शादी हुई है? बिल्कुल हुई है। रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं। अच्छा, इसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती, केवल गणपति जी की आती है और हमेशा समय सिंगल रूप में पूजा जाता है। अभी चाहे मैं दिवाली की बात करूं, चाहे मैं गणपति की बात करूं, महोत्सव जो आ रहा है, रिद्धि सिद्धि की भी साथ में पूजा करनी चाहिए। शुभ लाभ हम लाते हैं, आपने देखा होगा धनतेरस या दीपावली पे स्टिकर लाते हैं या बनाते हैं, लगाते हैं, तो वो शुभ लाभ कौन है? वो उनके पुत्र हैं। अगर सिद्धि विनायक, जब आप मुंबई कभी गए हों या जो लोग गए होंगे, वहां पर रिद्धि सिद्धि दोनों साथ में हैं गणपति जी के।